आगे बढ़ते हैं। टेबल के कुछ ऑप्शंस अभी हमारे बाकी रह गए हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इन टेबल में हमारे सामने यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पर दे दीजिए। देखिए अभी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं 5 और नंबर ऑफ़ रो आ रहे हैं 5। आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लीजिए और उस चेंज करे हुए सेल्स के हिसाब से ओके कर देंगे तो आपकी वो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़ इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। आप दोबारा अगर अभी खोलते हैं टेबल में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन तो देखिए फिर से आपको यहाँ पर 5 और 5 का ही रेशियो मिल रहा है, यानी कि कॉलम भी 5 आ रहे हैं और रोज़ भी 5 आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो नंबर से वो नंबर्स ही आएँ तो उसके लिए आप यहाँ पर दे दीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 7 और नंबर ऑफ़ रो आपने दे दी 5। इस पे आने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होता है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आप जब भी इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन खोलेंगे तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर 7 और 5 का ही रेशियो मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 7 ही मिलेगा और नंबर ऑफ़ रोज़ में 5 ही मिलेगा। ओके कर देते हैं तो इस तरीके से 7 रोज़ और 5 कॉलम्स हमारे सामने आ जाएंगी। अब हम दोबारा अगर उसी बॉक्स को ओपन करते हैं इंसर्ट टेबल पर जा कर के तो देखिए यहाँ पर हमें अब 7 और 5 का ही रेशियो मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो रेशियोज़ फिक्स कराना चाहते हैं उन रेशियोज़ को अपने हिसाब से फिक्स करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं बीच में ऑटो फिट बिहेवियर, इसको हमने आपको जब आगे के ऑप्शन टेबल की और सेटिंग्स पढ़ाई थी तो हमने पढ़ाया था आपको फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये तीनों ऑप्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ से भी इन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप इन ऑप्शंस को यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जगह अवेलेबल होता है। उसके बाद टेबल में नीचे ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉ टेबल पे जब हमने क्लिक किया देखिए मेरे पास पेंसिल आ गई है। अब हम चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से पेंसिल से रोज़ और कॉलम लेते हुए अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर हमने कर्सर रखा, इंसर्ट पे आए, टेबल के ऑप्शन पर नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी कि अगर हमने कुछ मैटर लिखा है और उसको अगर हमको टेबल पे कन्वर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा FIRST फर्स्ट और टैब का इस्तेमाल किया। टैब की का इस्तेमाल करिएगा, टैब दबाया और यहाँ पर लिखा सेकंड, फिर टैब की दबाई, देन थर्ड, नीचे आ गए एंटर की प्रेस करके, फोर्थ, फिफ्थ और टैब की का ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस तरीके से हमने ये मैटर लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमने ये जो मैटर लिखा है इस मैटर में टेबल आ जाए, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया है टैब की दबा करके। अगर इसको टेबल में करना चाहते हैं तो यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टैब लगा के ओके कर देंगे तो हमारी जो टेक्स्टिंग लिखी हुई थी, यानी कि जो मैटर लिखा हुआ था, हमने टैब की का इस्तेमाल करके उसमें टेबल बन जाएगी, यानी कि वो मैटर हमारा टेबल के अंदर चला जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। हमने यहाँ पर पेज पर क्लिक किया, नीचे आ गए, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक किया तो अगर एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे मेरे सामने कोई टेबल खुल कर के आती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स में काम किया गया है और ऐसी कोई फाइल पहले से क्रिएटेड है तो उस फाइल को हम लोग वर्ड पे ले सकते हैं। देखिए मेरे सामने इस तरीके से रोज़ और कॉलम्स का एक फॉर्मेट आ गया एक्सेल का और इस पर हम लोग जो लिखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस पर भी कुछ काम करके ले सकते हैं। इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमको इसके साथ एक्सेल के ऑप्शन इनेबल होकर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेल के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आप इस टेबल पर इजीली एक्सेल को भी ऑपरेट कर सकते हैं और एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, उन सबको यूज़ करके आप अपना ये शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल की शीट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, टेबल में हमारे सामने आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में कुछ बनी हुई स्टाइल्स पहले से पड़ी होती हैं टेबल फॉर्मेट की,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैबुलर शीट, इस तरीके से यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स बने हुए हैं। आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए इस तरीके की लिस्ट आपके पास एक टेबल फॉर्म में बन करके आ गई है। और अब आप इसमें अपने हिसाब से सेल्स को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह चेंज करा सकते हैं। तो ये बने हुए फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर इसमें नीचे मिलते हैं। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों में ही डिज़ाइंस और लेआउट, ये दोनों ही ऑप्शन आएंगे जो कि हम लोग पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट का टेबल ऑप्शन, जिसको हमने अब कम्प्लीटली पढ़ लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने है पिक्चर्स। हम पेज को लास्ट पे ले आते हैं जिससे हम आगे कुछ नया कर सकें। और कंट्रोल+Enter होती है पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की। हमने पेज ब्रेक का ऑप्शन पढ़ा था, आप कंट्रोल+Enter शॉर्टकट की भी प्रेस करते हैं पेज को नेक्स्ट पे लेने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग किसी भी पिक्चर को अपने इस पेज पर ले सकते हैं। पिक्चर्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो आपकी सैम्पल पिक्चर्स भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई पिक्चर डाउनलोड करके डाल रखी है, इमेज का मतलब है, पिक्चर का मतलब यहाँ से इमेज से है, तो इमेज आप अपने फाइल पर जो लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग कभी बायोडाटा वगैरह बनाते हैं तो उस पर अपनी फ़ोटो वगैरह में लगानी होती है, तो उसके लिए पिक्चर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से हमको जो भी पिक्चर चाहिए उस पिक्चर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करा लेंगे यहाँ से इंसर्ट। तो जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए ये पिक्चर हमारे सामने आ गई। और जब हमने पिक्चर सेलेक्ट तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब हमारे सामने यहाँ पर इनेबल हो गया है। जब हम लोगों ने टेबल के बारे में पढ़ा था तो देखिए टेबल जब हमने पढ़ा था तो टेबल में डिज़ाइन और लेआउट टैब आया था। तो उसके बाद जब हमने पिक्चर ली तो देखिए पिक्चर में यहाँ पर फॉर्मेट का टैब आ गया। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ इंसर्ट कराएंगे या कुछ भी हम लोग करते हैं काम, तो उससे रिलेटेड अगर कोई सेटिंग्स होंगी तो उसके लिए अलग से टैब्स इनेबल हो रहे हैं, हम उनके साथ काम करेंगे। तो फॉर्मेट टैब में सबसे पहला हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमने जो इमेज सेलेक्ट कर रखी है, अगर हम उसका कुछ पोर्शन रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अभी अगर हम देखें तो हमारे सामने ये वाइट वाला पोर्शन केवल रहेगा और बाकी का ये पोर्शन हमारे सामने से रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कीप चेंजेस तो देखिए इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड जो आ रहा था पीछे की तरफ से वो चला गया और हमने जो सेलेक्ट यहाँ पर रखा था वो सिर्फ मेरे सामने आ रहा है। हमने Ctrl+Z से बैक किया। बैक करने के बाद हमने फिर से यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए इसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मार्क एरिया टू कीप। अगर हम इस पर क्लिक करके कहीं पर इस तरीके से ड्रैग करा देते हैं या ऐसे ले लेते हैं तो वो एरिया हमारे पास रह जाएगा। अगर हम यहाँ से कर देते हैं मार्क एरिया टू रिमूव, अब अगर हम इस पर दोबारा चला दें तो वो एरिया हमारे पास से रिमूव होता जाएगा, यानी हमारे पास नहीं आएगा। डिलीट मार्क पे क्लिक करते हैं तो हमने जो मार्क सेलेक्ट कर रखे हैं, जिन पर हम लोग ने काम कर रखा है, वो मार्क यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। अगर हमने जो चेंजेस किए हैं हमें अच्छे नहीं लग रहे तो हम इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ये पिक्चर हमारी इस तरीके से वापस आ जाएगी। और अगर हमने रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जैसे मान लीजिए मार्क एरिया टू कीप किया और इस तरीके से हमने इसको बढ़ा लिया और हमने कहा कीप चेंजेस, तो कीप चेंजेस क्या करता है, चेंजेस रहने देता है और जैसा अब आपको दिख रहा है वैसा आपके पास यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरीके से रिमूव बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग पिक्चर के बैकग्राउंड्स या जो भी कलर्स हम चाहते हैं उनको हाइड कर सकते हैं, उनको शो करा सकते हैं। अगर हम इसको वापस से Ctrl+Z से बैक कर लें तो इमेज हमारे पास एक्चुअल में वापस आ जाएगी। ये था हमारा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है करेक्शन। करेक्शन के ऑप्शन पर आ जाते हैं। देखिए इसमें इमेज के अलग अलग इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसमें देखिए दिखा रहा है ब्राइटनेस 20% है और कंट्रास्ट -40% है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इमेज में जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लग रहा है वो इफ़ेक्ट आप अपनी इमेज पर दे सकते हैं। तो ये था ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ऑप्शन। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर करेक्शन ऑप्शन भी आता है। आप यहाँ पर आ जाइए, फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप इंडिविजुअली ब्राइटनेस और कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हैं
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंट्रास्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ब्राइटनेस हमको बढ़ानी है थोड़ी सी, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ाते हैं 26%, और कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करना है। तो आप जैसा मैनुअली 1 बाय 1 चेंज करना चाहें वैसा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करेंगे तो देखिए आपको इफ़ेक्ट पीछे नज़र आएगा, और इसको आप क्लोज़ कर देंगे तो वो इफ़ेक्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहें तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में यहाँ पर ऊपर प्रीसेट दिया गया है, यानी कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी दिखेंगे, सॉफ्टन 50%, 25%, 0%, 25%। इस तरीके से आप सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं इमेज पर। देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गए। अगर इसी सॉफ्टनेस के ऑप्शन को आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सॉफ्टनेस के ऑप्शन अलग अलग हैं, और उनके हिसाब से देखिए इमेज पर इफेक्ट आ रहा है। अगर उसी सॉफ्टनेस के ऑप्शन को आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आपके इमेज पे कितना इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से। अगर आप कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, वापस इमेज वैसी ही आ जाएगी जैसी ही आपने इंसर्ट कराई थी। तो ये पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन है, इसमें आप पिक्चर के जैसा चेंजेस चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है वो सॉफ्टनेस से रिलेटेड है, और नीचे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, और इन दोनों का कंबाइंड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप सॉफ्टनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर। कलर के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो कलर में हमको यहाँ पर देखिए भी ये कलर फॉर्म मिल रहा है। अगर हम इसमें चाहें तो जैसा चेंज करना चाहें वैसा यहाँ पर हम कलर इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सैचुरेशन से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कलर टोन दी गई है, कलर टोन कैसी होगी वो आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर री कलर के ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इस तरीके से आप अपनी इमेज को री कलर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर वेरिएशंस। मोर वेरिएशंस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं। अगर आप मोर वेरिएशन पे आते हैं तो इसमें से आप जो कलर चूज़ करेंगे उस कलर से वेरिएशन आपकी इमेज पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमने जब कलर लगा दिया तो सैचुरेशन उसी के हिसाब से आ रहे हैं, और कलर टोन भी उसी के हिसाब से ही आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ से आप कलर वेरिएशन दे सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास देखिए एक कर्सर चेंज हो गया। हमारे पास देखिए इस तरीके का कर्सर आ रहा है। अब आप जिस भी कलर पर क्लिक कर देंगे वो कलर आपकी इमेज में से चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं। पिक्चर कलर ऑप्शन पे जा कर के हमने इसको रीसेट किया और क्लोज़ किया। देखिए उसके बाद यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर है, हमने यहाँ पर इस ग्रीन कलर पर क्लिक कर दिया। तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर से जहाँ पर भी हम लोग क्लिक करेंगे वो कलर आपकी इमेज में से रिमूव होता जाएगा। वो पूरी इमेज में जहाँ जहाँ पर भी आया होगा सब जगह से हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग तो पिक्चर कलर ऑप्शन से हम लोग अपने पिक्चर के कलर ऑप्शंस को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सैचुरेशन का ऑप्शन। सैचुरेशन के ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ग्रे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर, फिर उसके बाद इस तरीके से कलर शेड्स बढ़ते जाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ परसेंटेज के हिसाब से भी सैचुरेशन बढ़ा घटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसी सैचुरेशन देना चाहते हैं वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कलर टोन का भी ऑप्शन है। कलर टोन भी यहाँ पर दिए गए हैं हमें, हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम उसका टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमारी इमेज पर इस तरीके से इफेक्ट नज़र आ रहा है। री कलर के ऑप्शंस हैं, और कलर अगर हमें और लेने तो मोर वेरिएशन के ऑप्शन से भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम रीसेट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमने जो भी चेंजेस कलर ऑप्शन के थ्रू किए हैं, यानी इस ऑप्शन के थ्रू जो भी कलर चेंजेस किए हैं वो हट जाएंगे। बाकी जो इसके चेंजेस थे अगर उसको हटाना है तो इसी पिक्चर करेक्शन वाले ऑप्शन पे जा कर के इसको रीसेट करेंगे। तो जिस ऑप्शन से जो चीज़ अप्लाई होगी वहीं से वो चीज़ रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट में देखिए कई तरीके के आर्टिस्टिक इफेक्ट दिए गए। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करें, देखिए आपकी इमेज इस फॉर्म में आ गई, इम्पोज्ड फॉर्म में। इस तरीके पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आ जाएगी। तो ये आर्टिस्टिक फॉर्म्स दिए गए हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेज को और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आपने इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा था आपने उस पर क्लिक कर दिया, और वो ऑप्शन इफेक्ट आपकी इमेज पर अप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें इफेक्ट सारे देखने को मिलेंगे। जो इफेक्ट आपने चूज़ कर लिया है, जैसे मान लीजिए अभी हम इसको लगा लेते हैं तो देखिए वो इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है।
अब उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, मतलब वो इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा आए आपकी इमेज पर, वो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बाकी आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, आप देना चाहें तो वैसे दे सकते हैं। अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्केलिंग, उसकी स्केल कितनी हो, यानी कि वो कितना फैल करके आए, कितना बड़ा आपको दिखे, उसकी स्केलिंग आप सेट कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स थी आर्टिस्टिक इफेक्ट की। नेक्स्ट आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर के ऑप्शन पर आ जाते हैं। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, तो इसकी स्क्रीन की साइजिंग वगैरह जो है वो फिक्स हो जाती है और वो इस इमेज को हम लोग जैसा चाहें वैसा, अगर हम इसको हॉरिजेंटल चेंज करेंगे तो वर्टिकल से भी उतना ही चेंज होगा, अगर वर्टिकल से चेंज करेंगे तो भी उतना ही चेंज होगा, यानी कि दोनों तरफ से ये ऑप्शन सिमिलरली ही काम करने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर के ऑप्शन पर आते हैं। हमने जो पिक्चर अभी करेंटली यूज़ करी है वो ये वाली है। अगर हम चाहते हैं हमारी सारी चीज़ें, हमने जो सारी इमेजेस ले रखी है, हमने जो पीछे इमेज ले रखी है उसको चेंज करके दूसरी कोई लगा लें, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट करा लीजिए, तो आपकी वो इमेज हट जाएगी जो पहले से आ रही थी और दूसरी इमेज इस जगह पर लग जाएगी। तो चेंज पिक्चर से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे अभी हमने Ctrl+Z से बैक कर लिया और वापस इसी इमेज को ले लिया, जैसे इसमें हमने बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई किए थे। अब हम चाहते हैं कि पिक्चर जो है वो रीसेट हो जाए, तो रीसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो इसकी ओरिजिनल इमेज वापस आ जाएगी, यानी कि आपने कलर करेक्शन, आर्टिस्टिक इफेक्ट में अलग अलग जो चेंजेस किए होंगे वो सारे ही चेंजेस एक साथ हट जाएंगे जब आप रीसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर एंड साइज़। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो रीसेट पिक्चर एंड साइज़ करने से जो इसका एक्चुअल साइजिंग होती है वो खुल जाती है। तो हम इसको अभी तो छोटा ही कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी और भी ऑप्शन पढ़ने हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन। पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं। इसमें से हम जो स्टाइल चूज़ करेंगे वो स्टाइल यहाँ पर मेरे सामने अप्लाई होती जाएगी, वो स्टाइल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी आ रही है, आप जो समझें आप उस पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर। अभी हमने जो पिक्चर चूज़ करी है यहाँ पर इसमें पिक्चर का बॉर्डर ब्लैक कलर से आ रहा है। अगर आप पिक्चर का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। और मोर आउटलाइन कलर के ऑप्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम लोग कोई नया कलर देना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वेट के ऑप्शन से हम लाइन जो हमने बॉर्डर बना रखा है वो कितना मोटा कितना पतला हो उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर हमको उस पर डैशेस अप्लाई करने हैं तो हम डैशेस भी अप्लाई करा सकते हैं। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन, कई तरीके के पिक्चर इफेक्ट्स दिए गए हैं। इन सभी को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो उन सबको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमने जब ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने ये आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो यहाँ पर भी पढ़ा था, लेकिन पिक्चर के साथ का ऑप्शन है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्रीसेट का ऑप्शन है। प्रीसेट में हमने यहाँ पर जो भी चूज़ किया तो वो इफ़ेक्ट हमारी इमेज पर अप्लाई होता जाएगा। जैसे हमने ये इफेक्ट दे दिया, देखिए चेंज हो रहा है। इसी तरीके से शैडो के भी ऑप्शन है। शैडो आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो शैडो अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पर। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म में होता है, जैसा आपका रिफ्लेक्शन आपके मिरर में आता है वैसा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ग्लो का ऑप्शन है, आपकी इमेज किस फॉर्म में ग्लो करे, ग्लो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, ग्लो की वेजेस चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट एजेस, इमेज कितनी कॉर्नर्स के साथ सॉफ्ट होकर के आएगी वो आप चूज़ कर सकते हैं। बेवल, बेवल का ऑप्शन है, उसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसा आप इफेक्ट चूज़ करेंगे वैसा इफेक्ट आपकी इमेज पर अप्लाई होता जाएगा। 3D रोटेशन है, इमेज को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं किसी और डायरेक्शन पे तो रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन आपको अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट देने का काम करेंगे। इसमें यहाँ पर प्रीसेट में या फिर शैडो या रिफ्लेक्शन पे आते हैं तो प्रीसेट के ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है 3D ऑप्शन, यानी प्रीसेट की जो भी सेटिंग है आप यहाँ से आकर के कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको बेवल का ऑप्शन भी मिल रहा है, डेप्थ मिल रहा है, काउंटर मिल रहा है, सरफेस मिल रहा है। आप इसकी सेटिंग्स यहाँ से आकर के कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में अगर हम लोग आते हैं शैडो के ऑप्शन पर, तो शैडो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो हम लोग यहाँ से शेडो की सेटिंग कर सकते हैं। तो शेडो किस कलर से आ रही है, तो आप शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं, शेडो कलर दे सकते हैं, कितना ब्लर हो शेडो, कितनी कम हो शेडो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सारी सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो हम इसको रीसेट कर देते हैं और एक एक इफेक्ट अप्लाई करते जाते हैं और इनके बारे में डिटेल्स जानते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने था प्रीसेट, इसके हम 3D ऑप्शन पर आ गए। इसमें यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले टॉप का ऑप्शन। तो टॉप पे अगर हम देखें तो इफेक्ट किस तरीके से आए, और अगर बॉटम से देखें तो हमारी इमेज पे किस तरीके से इफेक्ट आए, वो हम यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे वो इफेक्ट मेरे पास देखिए यहाँ पर बेवल फॉर्म में हमें ऊपर से दिख रहा है। बेवल जो होगा वो 6 पॉइंट का लगा हुआ है। अगर हम इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए बेवल का पॉइंट यहाँ से बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर देखिए यहाँ पर बेवल बढ़ता जा रहा है। अगर हम हाइट इसकी कम करना चाहें तो हम इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से और इसको चेंज करा सकते हैं। बॉटम से कोई चेंज करना चाहें तो बॉटम से भी चेंजेस कर सकते हैं, और अगर हाइट में चेंजेस करना चाहें तो इसकी हाइट पर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बॉटम से और टॉप से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये बॉटम से इफेक्ट आ रहा है और ये टॉप साइड से इफेक्ट आ रहा है। डेप्थ के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो डेप्थ का कलर कौन सा हो पहले तो हम वो चूज़ कर लेते हैं, और वो डेप्थ कितनी हो इस इमेज पर वो आपको मिलेगी। फिर उसके बाद काउंटर इफेक्ट किस कलर से आए और काउंटर का क्या डेप्थ हो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आपका इफेक्ट आए सरफेस फॉर्म पे, और सरफेस पे इफेक्ट किस तरीके का आए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के 3D फॉर्मेट की सेटिंग थी। आप इसको 1 बाय 1 करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने इसको रीसेट कर दिया और यहाँ से कर दिया क्लोज, क्योंकि अभी हम लोग जो अगला ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है शेडो। शेडो के यहाँ तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसमें से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद शेडो ऑप्शन पर आ जाइए और शेडो के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो प्रीसेट में हमें वो सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे शेडो के जो हमने यहाँ पर देखे थे पीछे। कलर, शेडो का कलर जो आपको चूज़ करना है वो कलर आपने ले लिया। कलर 85% तक आपको डार्कनेस देगा। अगर कलर आप और डार्क देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। शेडो का साइज़ क्या हो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ब्लर कितना हो टेक्स्ट हमारा, ब्लर हमारा जो शेडो आ रही है वो कितनी ब्लर हो वो आप दे सकते हैं। इसका एंगल 90 डिग्री पर है, अगर आप 45 डिग्री पर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो वो डिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका शेडो का ऑप्शन आ रहा है। क्लोज कर देंगे अगर इसको हम यहाँ से, तो इस तरीके से ये शेडो आपको देखने को मिल रही है। फ़िलहाल तो हम इस शेडो के ऑप्शन पर जाकर के इसको फिर से यहाँ से रीसेट करा लेते हैं। तो रीसेट हो जाता है मेरा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ऑप्शन पे हम लोग आते हैं तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को या अपने इमेज को रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इस रिफ्लेक्शन की सेटिंग हमने पहले भी सीखी है। रिफ्लेक्शन हमने ऑन कर लिया और सेम वही ऑप्शन हमें मिलेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़े कि ट्रांसपेरेंसी कितनी हो रिफ्लेक्शन की, साइज़ क्या हो रिफ्लेक्शन का, डिस्टेंस कितना हो और ब्लर कितना हो। तो ये हम यहाँ से जैसा चेंज करना चाहें वैसा यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे रिफ्लेक्शन तो बंद हो जाएगा। ग्लो का ऑप्शन आ जाते हैं। ग्लो पे हमने यहाँ पर जो चूज़ किया था कलर, उस कलर से हमारी इमेज ग्लो कर रही है। अगर हम ग्लो के ऑप्शन पर आते हैं मोर ग्लो कलर्स के ऑप्शन पर, तो मोर ग्लो कलर के ऑप्शन पे हमें कलर ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप जो कलर चूज़ करेंगे उस कलर से आपकी इमेज ग्लो करेगी। तो अभी तो हमने बहुत लाइट कलर ले लिया, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये हमने ग्लो कलर चूज़ कर लिया। ग्लो ऑप्शन पे आते हैं तो इसका ग्लो साइज़ कितना हो वो आप दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, उसके बाद प्रीसेट कितना हो वो आप चूज़ कर लीजिए। इस तरीके से आप देते हुए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ये प्रीसेट जो था वो सॉफ्ट एजेस का था, तो सॉफ्ट एजेस इसके बाद वाला अगला ऑप्शन है। सॉफ्ट एजेस का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी इमेज है उसके कॉर्नर से वो इमेज किस तरीके से सॉफ्ट दिखेगी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपने हम अंदर से अप्लाई कर दिया, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब सॉफ्ट एजेस जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ज़्यादा आपका वो जो शेडो हमने अप्लाई करी है या ग्लो अप्लाई किया है वो आपका बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आता है बेवल का ऑप्शन।
बेवल भी इमेज पे एक तरीके से इफेक्ट देता है। जो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर अभी 3D वाला ऑप्शन की सेटिंग पड़ी थी, तो उसमें भी यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले बेवल का ही सेटिंग्स थी, तो वो बेवल के ही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। अगर हम बेवल का ऑप्शन फिर से यहाँ 3D ऑप्शन ऑन करेंगे तो बेवल का ही सेटिंग सारी ऑन हो जाएंगी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 3D रोटेशन है, 3D रोटेशन आप देना चाहते हैं तो रोटेशन आप अपने इमेज को दे सकते हैं, और रोटेशन देने के लिए यहाँ पर 3D रोटेशन ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और जिस डायरेक्शन में आप अपनी इमेज को रोटेट कराना चाहते हैं वो डायरेक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी जो इमेज है वो रोटेट होती जाएगी। तो ये था यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट और जिनकी सारी सेटिंग्स हम लोगों ने सीखी। नेक्स्ट आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी पिक्चर के साथ कुछ हमें इस तरीके से लेआउट बना के दे देगा, और अगर हम कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग और डिटेल्स में आगे के ऑप्शंस पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें हमने सिर्फ एक बेसिक चीज़ बता दी कि कैसे हम लोग ले सकते हैं। बाकी जब हम लोग इंसर्ट पढ़ेंगे तो इसमें ये ऑप्शन फिर से आएगा, तब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अभी हमने Ctrl+Z से बैक कर लिया और वापस आ गए फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे अगला ऑप्शन है हमारा पोजीशन। पोजीशन के लिए हम पहले इमेज को कर लेते हैं रीसेट, और रीसेट करने के बाद हमने इसको कर लिया छोटा। छोटा करने के बाद हमने इसकी पोजीशन जब सेट करनी है तो इसके लिए हमें पहले अपने पेज पर थोड़ा सा मैटर लेना होगा। मैटर के लिए = इस तरीके से हमने मैटर ले लिया और मैटर को करा लिया कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कराने के बाद हमने इस पर जब कर्सर रखा तो हमने इस पर यहाँ पर पोजीशन के ऑप्शन पे आया, हमने कहा टॉप से लेफ़्ट साइड की पोजीशन पर हमारी इमेज ये रहेगी, टॉप से सेंटर पे रहेगी और टॉप से ही राइट साइड रहेगी। इसी तरीके से मिडिल पे सेंटर आ जाएगी, पेज के मिडिल पर सेंटर से। इसी तरीके से मिडिल के लेफ़्ट साइड से, मिडिल के सेंटर से और मिडिल के राइट साइड से। टॉप बॉटम के लेफ़्ट साइड से, बॉटम के सेंटर से और बॉटम के राइट साइड से। इस तरीके से यहाँ पर आप जो पोजीशन जिसमें इमेज में आपको दिखाई दे रही है वो पोजीशन आप अपने इमेज की भी सेट कर सकते हैं जब आपने टेक्स्ट के साथ काम किया होगा। तो ये पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है इन लाइन विद टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैटर है अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो ये लाइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा जो हमारी इमेज है उसके लेकर के। इस तरीके से अगर हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर जब हम लोग सिलेक्शन देख रहे हैं इसका, तो देखिए यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन दिख रहा है वो स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। टेक्स्ट रैपिंग में अगला ऑप्शन है टाइट, इसको चूज़ करते हैं तो ये इमेज हमारी टाइट हो जाएगी, यानी कि अगर टेक्स्ट किसी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता होगा तो वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। थ्रो करेंगे तो भी आपको वैसे ही कुछ दिखेगा। उसके बाद आता है टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन, तो हमारी जो इमेज है उसके टॉप पर टेक्स्ट आएगा और बॉटम के पोजीशन पर टेक्स्ट आएगा। बिहाइंड कर देंगे तो हमारी इमेज पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट उसके ऊपर आने लगेगा। अगर हम इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करें तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और इमेज पीछे चली गई है। अगर हम कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो इमेज ऊपर आ जाएगी और मैटर उसके पीछे चला जाएगा। एडिट रैप पॉइंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमें ये ब्लैक डॉट मिल जाते हैं। हम इमेज में कहीं पर भी स्पेसिंग अगर खुद बनाना चाहें तो वो इस तरीके से हम बना सकते हैं, तो वो स्पेसिंग के एरिया पर कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा। इस तरीके से ये आपका था अगला ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। तो इस तरीके से ये रैप टेक्स्ट के ऑप्शन से इनको हम लोग शेप्स के साथ भी चला सकते हैं और शेप्स के साथ हम लोग इनको दोबारा फिर से सीखेंगे। बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सारे ऑप्शन हम लोग शेप्स के साथ पढ़ेंगे क्योंकि शेप्स पे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और बाद में आप इन ऑप्शंस को इमेज के साथ भी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि हम आपको एक बार समझाएंगे और बाद में आप अगर इमेज के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर क्रॉप का। क्रॉप के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हम अपनी इमेज को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें कुछ भी कट करना है तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं अपनी इमेज में।
जैसे हम चाहते हैं सिर्फ इतना ही हमें दिखे तो वो क्रॉप हो जाएगा। इसको अगर हम सेलेक्ट करके देखें तो देखिए जितना एक्स्ट्रा एरिया पीछे वाला आ रहा था वो सब चला गया। तो क्रॉप से हम अपनी इमेज में जो भी पोर्शन क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप टू शेप। अभी हम इसको यहाँ से कर लेते हैं रीसेट, कंट्रोल Z से बैक करा लिया हमने और इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाया। तो हमने यहाँ पर किया क्रॉप टू शेप। हम चाहते हैं कि इमेज अभी हमारी जिस शेप में आ रही है उस शेप में ना आकर के किसी दूसरे शेप में आ जाए। तो जैसे हमने यहाँ से चूज़ कर लिया ये शेप, ये ड्रॉप, तो इस शेप में हमारी वो इमेज फिट हो गई। इस तरीके से हमारी इमेज एस्पेक्ट रेशियो आप जो साइजिंग इमेज पर देना चाहते हैं क्रॉप पर वो आप साइज़ दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग पर्टिकुलर कोई साइज़ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आप साइज़ के हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप एस्पेक्ट रेशियो में ले सकते हैं कि पोर्ट्रेट फॉर्म में हो तो इमेज का क्या साइजिंग लगा हो, अगर लैंडस्केप में हो तो इमेज का क्या साइज़ लगा हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये फिल का ऑप्शन है जो आपने लिया होगा, तो जो साइजिंग उस साइज़ में आपकी इमेज को फिल करा देगा, यानी कि कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी इमेज उसमें आ जाए। और अगर आप फिट कर देंगे तो वो पूरी ही इमेज उसमें फिट करा देगा। अगर कोई पोर्शन खाली छूट रहा होगा तो उसको खाली छोड़ देगा और इस तरीके से आपकी इमेज उसके अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ क्रॉप के ऑप्शन थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पर जाना। कंट्रोल Z से हमने बैक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है विड्थ और हाइट। अगर हम चाहते हैं इमेज हमारी एग्जैक्टली ऐसे ही रहे, बस इसकी साइजिंग चेंज हो जाए, बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा लीजिए और कम करना चाहते हैं तो आप कम कर लीजिए। तो ये हाइट में चेंजेस देगा और ये विड्थ में चेंजेस देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे क्रॉप में एस्पेक्ट रेशियो था ये अलग है, ये आपके इमेज को क्रॉप करने का साइजिंग आपको दिखा रहा है। लेकिन ये जो विड्थ और हाइट है ये आपकी इमेज की साइज़ को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये क्रॉप नहीं करेगा। तो ये आपका साइज़ का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग अपने इमेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इमेज के कुछ ऑप्शन है जिससे हम लोग अपनी इमेज की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी आप स्किप करवाई हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के साथ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे।